ये कहानी है महाराजा विक्रमदेव की। महाराजा अपने देश की आर्थिक स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। महाराजा रास्ता पूछने के लिए किसी के तलाश कर रहे थे। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए खड़ा दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है? हवलदार अकड़ कर कहने लगा, मूर्ख तू देखता नहीं, मैं हकीम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट किसी दूसरे से पूछ ले। महाराजा प्रेम से पूछने लगा, महादेव यदि सरकारी आदमी भी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई इसमें हर्ज तो नहीं है। खैर छोड़ो, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर आप इतना तो बता सकते हैं कि आप किस पद पर हैं? हवलदार ने थोड़ा अकड़ कर कहा, अंधा है तू, मेरी वर्दी को देख के पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, मैं उससे भी ऊपर। तो राजा ने कहा, तो तब आप नायक हैं? उसने कहा, उससे भी ऊपर। तो अच्छा आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा कि अब तो तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये सब इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? तेरा मतलब क्या है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। तो हवलदार की अकड़ थोड़ी कम हुई। हवलदार ने पूछा, तो क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर हूँ। तो हवलदार ने कहा, तो क्या हवलदार हैं? नहीं। राजा ने कहा, नहीं, मैं उससे भी ऊपर हूँ। तो हवलदार ने कहा, क्या आप दरोगा हैं? राजा ने कहा, उससे भी ऊपर। तो हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, मैं उससे भी ऊपर हूँ। तो हवलदार ने फिर कहा कि आप सूबेदार जी हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊपर। तो अब हवलदार थोड़ा घबराने लग गया और बोला, तो क्या आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई सिर्फ एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही गौर से देखने लगा तो उसके सामने सिंपल कपड़े में राजा विक्रमदेव खड़े हुए थे। अब हवलदार के होश उड़ गए और वो गिड़गिड़ाते हुए राजा जी के पांव पड़ गया और बड़ी ही दीनता से अपने लिए माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे पद पर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा अकड़ होती है। जब तुम इससे भी ऊंचे लेवल में जाओगे तो तुम्हारे अंदर निम्रता का बर्ताव करना सीख जाओगे, और जो जितने ऊंचे लेवल पर होगा उसके अंदर उतनी ही सहनशीलता और निम्रता होती है, और जो जितने नीचे लेवल में होता है उसमें उतनी ज्यादा अकड़ हो रहती है। इस कहानी का अर्थ है, यदि दुष्ट आदमी के पास विद्या हो तो वो विवाद करता है, अगर धन हो तो वो घमंड करता है, और अगर शक्ति हो तो वो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु जैसे इंसान के अंदर विद्या हो तो वो ज्ञान देता है, धन हो तो दान देता है, और शक्ति हो तो दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। अभी मेरी कहानी हो गई है ख़त्म। अब मैं चला सोने के लिए। अब जाते जाते आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ओके, धन्यवाद।